हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि हमारा चैनल है HVAC इनसाइट्स का, और इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं HVAC के मतलब, हीटिंग वेंटिलेशन कंडीशनिंग के मतलब, हीटिंग और कूलिंग मोड के ऊपर, डोमेस्टिक और कमर्शियल लेवल के ऊपर जो भी हमें मसले मसाइल आते हैं, ऑपरेशन वगैरह आते हैं, कमीशनिंग वगैरह आती है, ट्रबल शूटिंग आती है, फॉल्ट डायग्नोसिस आते हैं, इनको हम रिजॉल्व करते हैं और चीज़ों के बारे में समझते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूँ, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारा जो वीडियोस वगैरह चल रही हैं, लेक्चर चल रहे हैं, वो रेफ्रिजरेशन साइकिल पे चल रहे हैं, कंडेंसर, इवेपोरेटर, रेफ्रिजरेशन कंट्रोल। तो रिसेंटली अभी हमने वीडियो बनाई थी कंडेंसर के ऊपर, तो वो हमने वाइंड अप की थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट भी किया था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। बिलफर्ज अगर कोई रह गया तो उसके लिए माजरत है। तो जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है रेफ्रिजरेशन कंट्रोल। तो हम आपको बताएंगे कि जो रेफ्रिजरेशन कंट्रोल है वो होता क्या है और वो किस तरह काम करते हैं, और उसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, जो उसकी मेजर टाइप्स हैं। पहले तो हम आपको दिखाते चले कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन कंट्रोल है वो होता है किस तरह का है। तो ये देखें आप, इस पिक्चर में देख सकते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेशन कंट्रोल है वो हमारा बेसिकली कैपिलरी ट्यूब होती है, जो कि हमारी इवेपोरेटर वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पे स्प्रे होती है हमारी, जो कि हमारा अंदर रूम में लगा होता है। जैसा कि इंडोर आप नॉर्मली आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं, जो आपके घरों में इंडोर लगा होता है अंदर कमरे के अंदर, जिसके अंदर कॉइल होता है, ब्लोअर होता है, वहाँ पे आपकी रेफ्रिजरेशन कंट्रोल लगी होती है, कैपिलरी ट्यूब आसान लफ्ज़ों में लगी होती है। तो बहुत सारे लोगों को इसकी समझ ही नहीं आती कि बेसिकली होता क्या है। तो आज हमने इस पर वीडियो बनाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आएगी। तो अभी हम आपको बताते हैं कि बेसिकली रेफ्रिजरेशन कंट्रोल होता क्या है। रेफ्रिजरेशन कंट्रोल फ्लोज थ्रू टेक्नोलॉजी विद द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम। जी, रेफ्रिजरेंट की जो अमाउंट है वो कैपिलरी ट्यूब में फ़्लो करती है थोड़ा की फैक्टर इंक्लूडिंग अ कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग कंट्रोलिंग इट्स फ्लो एसेंशियल इट्स रनिंग टाइम, कूलिंग कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो बेसिकली जो उसका रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है ना, वहाँ से हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वेपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आती है। जब रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से गुजरती है तो उसका ऑरिफिस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जब किसी चीज़ का डाया कम होता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। जब वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से गुजरती है तो सीधा इवेपोरेटर में आती है। इवेपोरेटर में जाने के बाद वहाँ से हीट अब्जॉर्ब करती है। तो जैसे ही वो वहाँ से हीट अब्जॉर्ब करती है तो कमरे में कूलिंग का अमल शुरू होता है। तो रेफ्रिजरेंट की जो टेम्परेचर प्रेशर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो वापस बराबर कंप्रेसर में चला जाता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जो हमारी टाइप्स हैं रेफ्रिजरेशन कंट्रोल की। वो दो तरह के हमारी रेफ्रिजरेशन कंट्रोल इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्मो, ये देखें, रेफ्रिजरेंट फ्लोज कंट्रोल कैपिलरी ट्यूब। दी कैपिलरी ट्यूब इज अ स्मॉल डायमीटर 0.5 to 2.25 मिलीमीटर। जी, कैपिलरी ट्यूब का जो डायमीटर है वो है 0.05, जहाँ से रेफ्रिजरेंट गुजरती है 0.05 to 2.25 मिलीमीटर। ट्यूब ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व है। नंबर 1 इज ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज इन प्लांट्स वेयर कूलिंग लोड इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट लाइक टू आइस प्लांट्स। बिल्कुल, जैसा कि आपको एक जहाँ पे टेम्परेचर पहले से बता देता है कि आपने यहाँ पे टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है, सेटमेंट करना है, तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में करते हैं, जैसे ही उसका टेम्परेचर मीटअप होता है तो उसकी कैपिलरी ट्यूब का जो ऑरिफिस है वो क्लोज हो जाता है, तो रेफ्रिजरेंट आगे फ्लो नहीं करती है। तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा है ये। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाली बहुत अच्छी डिवाइस है। उसके अलावा थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाला TEV थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल, जो उसमें बहल होती है वो जो टेम्परेचर डिफरेंस शो करती है और स्वेल होती है। उसके अलावा ये लोअर साइड फ्लोट वाल है और हाई साइड फ्लोट वाल है, जो हमारी लाइनों में लगे होते हैं। दो तरह के वाल होते हैं। तो बेसिकली रेफ्रिजरेशन कंट्रोल का एक बहुत अहम मकसद है। अगर हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेशन कंट्रोल को मसला करना शुरू कर दे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है कि हमें कूलिंग में बहुत ज़्यादा मसला आता है। अगर वो ब्लॉकेज होते हैं उसमें कोई मसला आ जाए तो हमें बहुत ही ज़्यादा उसमें समझने में और आगे उसको वर्किंग काम करने में बहुत ज़्यादा मसला आता है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन कंट्रोल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये देखें, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब भी आपको नज़र आ रही है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आ रही होगी। इन केस अगर आपको कोई रेफ्रिजरेशन कंट्रोल के बारे में कुछ ना समझ आए, कुछ टाइप्स के बारे में ना समझ आए, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसके बारे में कुछ और मज़ीद बता सकूँ। तो वीडियो लंबा मैं करना नहीं चाह रहा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे इवेपोरेटर के साथ। इवेपोरेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा हम आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।